हेलो बच्चों, अगर आपको दो अक्षर के शब्द, तीन अक्षर के शब्द, चार के ई की मात्रा और अन्य मात्राओं के शब्द हिंदी में पढ़ना आने लगे हैं और आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश के साथ साथ में, उसके साथ में इंग्लिश सीखना चाहते हैं हिंदी के साथ साथ, तो ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अंत तक देखें। जो इस वीडियो में जो दिखाने जा रहा हूँ आपको हिंदी के साथ इंग्लिश आसानी से कैसे लिखना और कैसे पढ़ना है। तो जब आप हिंदी पढ़ते हैं और आप कहते हैं अब हमें जैसे कल लिखा है तो अब हमें कल लिखना है, या कलम लिखा है तो कलम लिखना है, जैसे किसी का नाम लिखा है तो अब हमें नाम लिखना है। हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ना मात्राएं नहीं लिख पाते हैं कि मात्रा हमें लिखनी कैसी है। किसी में मात्रा लगी नहीं होती है तो हम उसको पता नहीं होता कि हमें मात्रा कहाँ लगानी है या नहीं लगानी है। तो मैं सबसे पहले आपको चार अक्षर तक के, दो अक्षर के, तीन अक्षर के और चार अक्षर के शब्दों की एक वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें क्या करना है आपको, जो दो अक्षर के शब्द हैं, दो अक्षर के शब्द में आपको दिख रहा होगा पहला अक्षर का, इसमें पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, जिसमें पहला अक्षर और ये तीसरा अक्षर। इन सब में अगर कोई भी शब्द में एक भी मात्रा नहीं है, सिंगल, बिल्कुल सिंपल सिंपल, मतलब सरल सरल मात्रा है, कोई भी नहीं है इसमें। एक एक अक्षर में देख रहे हैं आप, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी कोई मात्रा, बिना मात्रा के शब्द हैं चार, दो के, तीन के और चार के। अगर बिना मात्रा के शब्द हैं तो जहां मैंने एक टिक लगाया है और इस टिक के आगे आपको क्या करना है, अक्षर के आगे ये लगा देना है, आपके इंग्लिश का शब्द बन जाएगा। मगर इससे पहले आपको वर्णमाला जो होता है इंग्लिश में वो जरूरी है याद करना। अगर वर्णमाला याद नहीं है तो मेरा वीडियो देखें, उसमें आपको वर्णमाला कैसे याद करना है वो भी आपको वीडियो में पूरा पूरा मिल जाएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप इसको भी समझ सकते हैं। फिलहाल में जिसको ये वीडियो देख रहे हैं और उसको वर्णमाला आता है इंग्लिश में, वो इसको आसानी से समझ सकते हैं और देखें। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस का को के से के लिखता हूं, का से तो हम के बनाते हैं ना, तो अब क्या करना है और बना देते हैं एल, एल से ला, ठीक है ना, एल से बन गया ला बन जाता है। ये का और ला लिख दिया। अब कहोगे कल हो गया, नहीं, इसमें क्या होगा, आपको पहले शब्द में ये लगाना है, ये लगा दिया, अब हुआ ये कल, क्या हुआ कल। ऐसे ही इसमें पहले वाले में और दूसरे वाले में आपको क्या करना है, ये लगाना है और आप इंग्लिश में सीखते जाएंगे। और ये एल और ये एम, तो मैंने कहा था पहले दो अक्षरों में आपको ये लगाना है, ये कलम हो गया। अब तीन शब्द, चार अक्षरों के शब्द में चारों अक्षर लिखे दो पहले। आप मेरे जैसा मत लिखना कि मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि आप इसके बीच में कहाँ कहाँ ए लगना है। क्या करना है, एच, फिर लिख दिया आर, फिर लिख दिया पी और फिर लिख दिया एल। अब बताओ ए कहाँ लगाना है, इसका पहला अक्षर ये है और इसका तीसरा अक्षर ये है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हर पल, क्या हो जाएगा, हर पल। अब इंग्लिश में आ गया ना। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को आसानी से लिख सकते हैं। ये तो आपका बिना मात्रा के शब्द हो गए। अगर मात्रा है तो मात्रा आपको आनी होगी, अगर नहीं आती है तो उसको सीखें और मेरे वीडियो देखें तो उसमें बन जाएगी आपको का से के। अब आप इसको देखें कि ये जो मात्रा इधर लगी है, आप ई की मात्रा यहाँ नहीं लगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपको लग रहा होगा सर आप क्या बता रहे हैं, हमें तो आता है। अरे भाई आप जो बड़े हो, अगर आप देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं तो इनको आता होगा, छोटे बच्चों को नहीं आता है। ये क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं की वजह से यहाँ लिख देते हैं। तो ये वीडियो छोटे बच्चों का है, आप उन बच्चों को दिखाइए, आप समझ के आएंगे और जैसे आपको लगता है हाँ सही बताया तो आप बच्चों को दिखाइए। और अगर बच्चे देख रहे हैं तो बेटर है, वो आप देख सकते हैं और इसको बार बार देखिए। अगर हमें ये कहा, ये ई की मात्रा यहाँ लगी हुई है, पीछे लगी है, मगर मात्रा तो लगती है आपको आगे। इंग्लिश की सारी मात्राएं राइट हैंड की तरफ लगती, कोई भी मात्रा आपको पीछे नहीं लगानी है, ठीक है ना। अब लगाया हमने एस, क्या करा, एस लिख दिया, सा से एस बन गया। ये डंडा किसका है, ए का, हमने ए लिख दिया और ये ना है
और ये एन लिख दिया। आपको अगर इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती तो आपको यहाँ ए तो लगाना ही था। तो पहले से अगर डंडा है तो आपको ये लगाना है, अगर नहीं है डंडा तब भी ये लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने सर बोला था पहले ये लगाना है तीसरे अक्षर दूसरे अक्षर में और अब एक डंडा है तो ये और लगा दो, नहीं, ऐसा तो गलत हो जाएगा। तो आपका किसान, आपको ये से ही काम हो जाएगा किसान। ठीक है। अब का के, अब ऊ की मात्रा है तो यहाँ यू नहीं लगाना, यहाँ यू लगाना है और लिखना है एम, फिर लगाना है ए और आर। इस तरीके से आप इंग्लिश के शब्द बना सकते हैं हिंदी में। ठीक है जी। आप देखो मैंने आपको छोटे अक्षर आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी, जैसे कई पेरेंट्स हैं उन्हें हिंदी में आता है इंग्लिश में नहीं आता है बहुत। अब आज कोई दिक्कत नहीं है तो सब पढ़ लेते हैं, मगर छोटे बच्चों को ये आता है हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत पड़ती है। आप इससे स्टार्टिंग है, इसको देख सकते हैं। फिर मेरा वीडियो आगे वाला देखेंगे तो आपको इंग्लिश में लिखना, और एक 15 दिन 20 दिन में आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना आने लगेगी। बस आप कहेंगे ट्रांसलेशन, तो भाई ट्रांसलेशन उसके लिए अलग वीडियो, वो अलग देखना होगा। इसके लिए तो सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना ही आएगा। ठीक है जी। ओके, थैंक यू।